अगर आप 44,000 में अपने लिए ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट पैंडा आईफोन वाला लुक चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है टेक्नो का लेटेस्ट स्पार्क 10 प्रो, जो कि काफी हद तक बिल्कुल उस फोन जैसा है जो हमने इससे पिछली वीडियो में कवर किया था। वो कौन सा फोन था इसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन आ जाए वापस टेक्नो स्पार्क 10 प्रो पे, तो इसकी पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 43,999 रखी गई है, बेसिकली 44,000 रुपए। लेकिन ये फोन आपको इस वक्त थोड़े डिस्काउंट के साथ भी मिल जाएगा। एक ही वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। अब टेक्नो की ये स्पार्क सीरीज पिछले कुछ अरसे से बजट प्राइस पॉइंट्स पे अच्छे और कंपेटिटिव फोन्स ला रही है। तो जल्दी से इस स्पार्क 10 प्रो को करते हैं अनबॉक्स, ताकि हम इसे थोड़ा करीब से चेकआउट कर सकें। और ये रहा टेक्नो स्पार्क 10 प्रो का बॉक्स। बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। और यहाँ एक नया ट्रेंड चल गया है 16GB रैम लिखने का, लेकिन ख्याल रखें कि फोन में 8GB रैम है, बाकी 8GB एक्सटेंडेबल रैम है, जो कि नॉर्मल रैम से फर्क होती है। बहरहाल बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर है टेक्नो स्पार्क 10 प्रो का डिवाइस, और इसका लुक चेक करो यार। रैपर खोलने से पहले बाकी कार्रवाई कर लेते हैं। तो फोन के साथ ये सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है, एक वारंटी कार्ड है, और ये फोन 13 महीने की वारंटी के साथ आता है। और साथ में है ये पावर ब्रेक और चार्जिंग केबल और एक सिम इजेक्टर टूल। अब आ जाओ इस फोन पे, और यहाँ इस फोन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तो है इसकी ये ब्लैक एंड व्हाइट कलरिंग, जिसका नाम है लूनर इक्लिप्स, और टेक्नो इसे मैजिक स्किन एडिशन कह रहे हैं। लेकिन जब हम इसे थोड़ा करीब से देखते हैं तो यहाँ फोल लेदर की बैक है, यानी कि ये रियल लेदर तो नहीं है, लेकिन इसका लुक और इवन इसकी फील लेदर जैसी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस फोन की स्टाइलिंग भी आईफोन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगती है, जो कि आई एम श्योर बहुत से लोग पसंद करेंगे। फिर यहाँ कैमरा मॉड्यूल पे भी कुछ बारीक डिटेलिंग है। अब दोस्तों आजकल के हालात में 44,000 एक बजट प्राइस पॉइंट बन चुका है, तो जाहिर है इस फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है। फोन की फ्रेम को मैट फिनिश में रखा गया है, और ये लुक भी मुझे काफी पसंद आता है। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो काफी एवरेज किस्म के डिमेंशंस हैं। 8.4 मिलीमीटर की थिकनेस है, लेकिन वजन 208 ग्राम है, जो कि थोड़ा सा हैवियर साइड पे आता है। साइज में ये फोन काफी बड़ा है, डेफिनेटली फैबलेट्स की टेरिटरी में आता है, और सिर्फ उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा जिन्हें बड़े फोन्स पसंद है मेरी तरह। अब नॉर्मली मैं डिजाइन पे बेस करके बहुत ही कम फोन्स रेकमेंड करता हूं, लेकिन ये फोन ऐसा ही एक फोन है। इसका ये ब्लैक एंड व्हाइट लेदर आईफोन टाइप का लुक मुझे बहुत पसंद आया। और फिर आ जाए इस फोन के एक और बड़े सेलिंग पॉइंट पे, तो वो है इसका डिस्प्ले। बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है, 6.78 इंचेस का IPS LCD पैनल लगा है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। और यहाँ रेजोल्यूशन भी फुल HD यानी कि 1080p है। दोस्तों मेरी नजर में इस वक्त 45,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 90 हर्ट्ज का फुल HD डिस्प्ले होना एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन जहां हम बात करते हैं मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की, तो वहां इस फोन की एक डाउनसाइड सामने आती है, क्योंकि इस फोन में कोई ड्यूल स्पीकर्स मौजूद नहीं है। यानी कि फोन में सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है। ऐसे सिंगल स्पीकर्स का अमूमन वॉल्यूम भी थोड़ा कम होता है, और साउंड क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी ड्यूल स्पीकर्स की होती है। फिर भी अगर इस फोन की चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो बजट गेमर्स की तरफ ही ओरिएंटेड है। मीडियाटेक का हीलियो G88 चिपसेट है, जो कि 12 नैनोमीटर का चिपसेट है। साथ में माली G52 GPU है, 8GB रैम है, एक्सटेंडेबल बाय 8GB। तो ये वो ट्रू 16GB नहीं है, लेकिन 8GB जरूर है। साथ में 128GB बिल्ट इन eMMC 5.1 स्टोरेज है। और बाय द वे यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी दिया गया है, तो फोन में 2 सिम्स के साथ एक SD कार्ड लग जाता है, तो आप फोन की स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर बात करें इस हीलियो G88 पे, तो हमने इससे पहले यही चिप इस प्राइस पॉइंट पे देखा है। ये चिपसेट ज्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छा चलेगा, लोअर मिड रेंज बजट रेंज का चिपसेट है। और इस चिपसेट के साथ ये फोन बहुत आराम से आपकी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन को सपोर्ट कर लेगा। PUBG इस फोन पे HD ग्राफिक्स और 40 FPS के फ्रेम रेट्स पे आराम से चलेगी। कॉर्ड मोबाइल भी यहाँ मेरे हिसाब से काफी स्मूथली चल रही थी। तो मेरे ख्याल से अगर आप कैजुअल गेमर हैं, या कैजुअल गेमर से थोड़े ज्यादा सीरियस भी हैं, तो भी ये फोन आपको सपोर्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप बहुत ही सीरियस गेमर हैं तो ऑब्वियसली दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द G88, 45,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मैं इस हीलियो G88 के बारे में ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही प्लेन और एंट्री लेवल है। बैटरी साइज तो अच्छी है 5000 मिलियन पावर की, लेकिन चार्जिंग स्पीड सिर्फ 18 वॉट की दी गई है। 33 वॉट होती तो मैं ज्यादा प्रेफर करता। एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फोन तसल्ली से 2 से ढाई घंटे लगाएगा। और अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो इस वक्त 45,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है। लेकिन 5000 मिलियन पावर के साथ ये फोन ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन से ऊपर तो बैटरी बैकअप आराम से देगा, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो इससे ज्यादा टाइम भी निकल सकता है। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो टेक्नो स्पार्क 10 प्रो में Android 13 है, जिस पर टेक्नो की अपनी स्किन HiOS 12.6 लगी हुई है। ये इनकी कस्टम स्किन है। इस इंटरफेस की एक पॉजिटिव बात तो ये है कि इसमें एक बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी आता है, और ये वो सीक्रेट वाला कॉल रिकॉर्डर है।
लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स फोन में काफी सारी ब्लोटवेयर एप्स प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और ऐप सजेशंस और रिकमेंडेशंस की नोटिफिकेशंस भी आती हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अनोइंग लगती हैं, लेकिन इन्हें आप ऑफ कर सकते हैं और ब्लोटवेयर एप्स को अनइंस्टॉल करके एक्सपीरियंस को ज्यादा क्लीन बना सकते हैं। उनकी साइट पे एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। इन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स की पोजीशनिंग मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लगती है और आप यहाँ Spark 10 Pro की सेंसर की स्पीड खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों नॉर्मली ऐसे बजट गेमिंग और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन्स की कैमरा गेम काफी बेसिक किस्म की होती है, लेकिन इस Spark 10 Pro की कैमरा गेम थोड़ी तगड़ी रखी गई है। बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 0.06 नहीं, 0.07 भी नहीं, बल्कि पूरे 0.08 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फिर यहाँ एक ड्यूल एलईडी फ्लैश है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है आगे वाली तरफ, क्योंकि यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर लगाया गया है। नॉर्मली हम इस प्राइस पॉइंट के बजट फोन्स में ऐसे हाई रेजोल्यूशन वाले सेल्फी कैमरास नहीं देखते हैं। और बाय द वे यहाँ ऊपर एक एलईडी फ्लैश भी दिया गया है। ज्यादातर फोन्स 8 या फिर 13 मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरास के साथ होते हैं। 32 मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरास हम ज्यादातर 55,000 या उससे ऊपर वाले प्राइस पॉइंट्स पे देखते हैं। और साथ ही साथ फोन के आगे भी एक एलईडी फ्लैश दिया गया है जो कि नाइट टाइम में सेल्फीज लेने में बहुत काम आता है। टेक्नो ने इसे ग्लोइंग सेल्फीज का नाम दिया है। अब दोस्तों इस फोन के कैमरा का डिटेल एनालिसिस तो मैं आपसे शेयर करूंगा इस फोन के कंपैरिजन में। आप नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस फोन का किस दूसरे फोन के साथ कंपैरिजन देखना है। अब अगर मैं अपनी थॉट्स शेयर करूं तो दोस्तों मेरे ख्याल में टेक्नो Spark 10 Pro इस वक्त बजट प्राइस पॉइंट का सबसे खूबसूरत फोन है। मुझे इसका ये ब्लैक एंड व्हाइट लेदर वाला पैंडा आईफोन जैसा लुक बहुत ही पसंद आया है। इसकी कैमरा गेम भी बजट प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सॉलिड है और इसका डिस्प्ले इस वक्त 45,000 के प्राइस पॉइंट पे इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अब फोन में कोई ड्यूल स्पीकर्स ना होना डेफिनेटली मेरे लिए एक डाउनसाइड है, क्योंकि इससे फोन का कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस और कुछ हद तक गेमिंग एक्सपीरियंस मुतासिर होगा, लेकिन डिस्प्ले एक्सपीरियंस फिर भी बहुत ही सॉलिड होने वाला है। ये फोन उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो थोड़े स्टाइल कॉन्शियस हैं, अपने साथ एक ट्रेंडी लुकिंग फोन घुमाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो बजट प्राइस पॉइंट पे डिसेंट सेल्फीज और निस्बतन अच्छा बैक कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं। आपको टेक्नो Spark 10 Pro कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।